थे पॉलिटी के टॉपिक वाइज टेस्ट सीरीज। तो कल से हम एक और टेस्ट सीरीज शुरू करेंगे पॉलिटी की। अलग अलग टॉपिक के अलग अलग जितने भी क्वेश्चंस बनेंगे डेली एक ही टॉपिक पर एक टेस्ट करेंगे। राइट, चलिए पहला क्वेश्चन हमारा है कि डिलाइट ऑफ दिस बिटिक किसको कहा जाता है। डिलाइट ऑफ दी बिटिक है किसको कहा जाती है, मशरूम को कहते हैं। मशरूम को कहा जाता है, एक नंबर आपका राइट आंसर। दूसरा है कि सर्वाधिक अनाज का उत्पादन है वो राजस्थान के किस जिले में होता है। सबसे ज़्यादा अनाज का उत्पादन होता है गंगानगर जिले में, जहाँ पर नहरों से सिंचाई भी सबसे ज़्यादा होती है। उत्तरी जिला है सबसे, तो डी आपका राइट आंसर। राजस्थान का नागपुर किसको कहा जाता है। संतरों के उत्पादन की वजह से राजस्थान का नागपुर कहते हैं झालावाड़ जिले को, तो सी आपका राइट आंसर है। अगला है कि बल बीवील कीड़े का संबंध है वो राजस्थान में किस फसल से है। बल बीवील कीड़े का संबंध है ये कपास में लगती है, तो ये कपास से संबंधित है, बी आपका राइट आंसर। ओके, 5 का आंसर क्या हो जाएगा, भूरी क्रांति का संबंध किससे। ये तो बहुत बार एग्जाम में आया भी है। तो भूरी क्रांति का संबंध है वो खाद्यान्न प्रसंस्करण से है, तो खाद्यान्न से रिलेटेड राइट आंसर आपका बी हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर आपका 6 कि कांगनी जो है ये राजस्थान में किस क्षेत्र में होती है, यानी किस क्षेत्र की फसल है ये। कांगनी होती है राजस्थान के दक्षिणी क्षेत्र में, दक्षिणी जिले जो है वहाँ पर होती है, तो डी आपका राइट आंसर। 7 है कि लाल सड़न रोग है वो किस फसल में होता है। लाल सड़न रोग ये होता है गन्ने में। किस में होता है, गन्ने में होता है, तो राइट आंसर आपका 1 नंबर। ओके, क्वेश्चन नंबर 8 कि राजस्थान का अन्न भंडार किस जिले को कहा जाता है। राजस्थान का अन्न भंडार कहते हैं जहां पर सर्वाधिक अनाज का उत्पादन होता है, यानी श्री गंगानगर में, डी आपका राइट आंसर। 9 है कि राजस्थान ऊन मिल कहां पर है। राजस्थान की ऊन मिल है वो जांगल प्रदेश में, यानी बीकानेर जिले में है, डी आपका राइट आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 कि प्रदेश में पहला जो कृषि विज्ञान केंद्र स्थापित किया गया था कहां पर किया गया था। पहला कृषि विज्ञान केंद्र हुआ था फतेहपुर में, और फतेहपुर ये सीकर जिले में है, बी आपका राइट आंसर। अगला है कि सरकारी किसान क्रेडिट कार्ड योजना का देश में जो सबसे पहले शुभारंभ किया गया था वो कहां से। तो सहकारी किसान क्रेडिट कार्ड योजना सबसे पहले राजस्थान में शुरू हुई थी, बी आपका राइट आंसर। अगला है कि माल्ट जो है ये किससे बनता है। माल्ट बनता है जौ से। किससे बनाया जाता है, जौ से, सी आपका राइट आंसर। अगला है कि राजस्थान में तिलहन का उत्पादन सबसे ज़्यादा किस जिले में होता है। तिलहन का सबसे ज़्यादा उत्पादन होता है पूर्वी राजस्थान में, अलवर जिले में सबसे ज़्यादा होता है, डी आपका राइट आंसर। ओके, अगला है कि उनालू की फसलें कब बोई जाती है, टाइमिंग बतानी है। उनालू की फसलें की टाइमिंग होती है अक्टूबर नवंबर में, अक्टूबर नवंबर में, 1 नंबर राइट आंसर। चलिए राजस्थान में कपास का सबसे ज़्यादा उत्पादन कहाँ पर होता है। कपास का होता है हनुमानगढ़ जिले में, सर्वाधिक हनुमानगढ़ जिले में, डी आपका राइट आंसर। चलिए 16 कि राजस्थान में कपास का ग्रामीण भाषा में क्या कहते हैं। कपास को ग्रामीण भाषा में कपास को कहा जाता है बनिया, जो कि हनुमानगढ़ में सबसे ज़्यादा होती है। 17 है कि राजस्थान में सरसों तेल उद्योग जो है ये सबसे ज़्यादा कहाँ पर है। सरसों तेल उद्योग केंद्र है ये भरतपुर जिले में है, भरतपुर जिले में, राइट आंसर आपका सी हो जाएगा। चलिए कृषक साथी योजना का है, इसका संबंध किससे है। कृषक साथी योजना, किसान साथी योजना ये है कृषि बीमा से संबंधित है, किसानों की बीमा से रिलेटेड है, तो सी आपका राइट आंसर। राजस्थान का कौन सा जिला है जहां पर खस का उत्पादन सबसे ज़्यादा होता है, या फिर खस के उत्पादन के लिए प्रसिद्ध कौन सा जिला है, और ये है हमारा सवाई माधोपुर, जो माधोसी ने बसाया था, डी आपका राइट आंसर। चलिए राजस्थान में हल्दी का उत्पादन किस जिले में होता है। हल्दी के उत्पादन के लिए कौन सा जिला प्रसिद्ध है। हल्दी का उत्पादन होता है झीलों की नगरी में सबसे ज़्यादा होता है, उदयपुर जिले में, बी आपका राइट आंसर है। 21 की राजस्थान में सर्वाधिक क्षेत्र में कौन सी फसल बोई जाती है। सबसे ज़्यादा एरिया में राजस्थान में बाजरा होता है, बाजरा बोया जाता है, तो डी आपका राइट आंसर। चलिए 22 कि पान मेथी उत्पादन के मामले में कौन सा जिला प्रसिद्ध है। पान मेथी का उत्पादन ज़्यादा कहाँ पर होता है, ये धातु नगरी में होता है, यानी नागौर जिले में होता है, 1 नंबर राइट आंसर। राजस्थान में कृषि विश्वविद्यालय कहाँ पर है। कृषि विश्वविद्यालय है राजस्थान में बीकानेर जिले में, बीकानेर जिले में, डी आपका राइट आंसर। चलिए सरसों उत्पादन के मामले में राजस्थान का भारत में कौन सा स्थान है, और सरसों सबसे ज़्यादा होती है, तो सरसों उत्पादन के मामले में राजस्थान जो है वो पहले स्थान पर है, 1 नंबर राइट आंसर है। 25 की राजस्थान में सोयाबीन का उत्पादन किस जिले में होता है। सोयाबीन होता है हाड़ौती क्षेत्र में, यानी कोटा और बारां जिले में होता है,
बी आपका राइट आंसर। चलिए, कौन सा जिला है जहां पर राजस्थान में चावल का उत्पादन ज्यादा होता है? चावल भी हाड़ौती क्षेत्र में होता है, इनमें से बूंदी जिले में होता है, तो राइट आंसर आपका सी हो जाएगा सही आंसर। 27 कि कौन सी संस्था शीत भंडार गृह और मंडी यार्ड बनाने से संबंधित है? शीत भंडार गृह और मंडी यार्ड जो है ये कृषि विपणन बोर्ड के द्वारा, कृषि विपणन बोर्ड, सी आपका राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 28 कि राजस्थान में जालौर और बाड़मेर जिले किस फसल के लिए अग्रणी माने जाते हैं? किस फसल का ज्यादा उत्पादन होता है? तो जालौर और बाड़मेर में होता है इसबगोल का उत्पादन सबसे ज्यादा, तो बी आपका राइट आंसर। ओके, स्थानांतरित कृषि जो है उसको राजस्थान में क्या कहते हैं? स्थानांतरित कृषि को राजस्थान में कहा जाता है वालरा कृषि, जो दक्षिण राजस्थान में आदिवासी क्षेत्र में होती है, बी आपका राइट आंसर। 30 की राजस्थान में सेवण जो है ये किससे संबंधित है? सेवण जो है ये घास का नाम है जो पश्चिमी राजस्थान में होती है, 1 नंबर आपका राइट आंसर। और 31 कि राजस्थान में मावठ के द्वारा होने वाली वर्षा किस फसल के लिए वरदान मानी जाती है? और मावठ की वर्षा है जो गेहूं फसल के लिए वरदान होती है, 1 नंबर आपका राइट आंसर। चले 32 कि राजस्थान में सरसों का सबसे बड़ा उत्पादक कौन सा है? सरसों का सर्वाधिक उत्पादन, क्योंकि 1 नंबर है राजस्थान, तो गंगानगर में होता है, अलवर में होती है और भरतपुर जिले में, ये अग्रणी उत्पादक जिले हैं सरसों के, तो 1 नंबर आपका राइट आंसर। 33 आपका है कि पिंक बालबर्ग हाल ही में खबरों में था, तो ये है क्या? किस फसल के लिए हानिकारक है ये? और ये कपास के लिए हानिकारक है, बढ़िया के लिए जो हनुमानगढ़ में ज़्यादा होती है, तो तीनों चीज़ एक साथ कर लो। राजस्थान की पहली जो ऑर्गेनिक मंडी थी वो किस जिले में खोली गई? तो ऑर्गेनिक मंडी पहली खोली गई थी डूंगरपुर जिले में, डूंगरपुर जिले में, 1 नंबर आपका राइट आंसर। चलिए, एशिया का पहला जो ओलिव ग्रीन टी सेंटर स्थापित किया गया था, ओलिव ग्रीन टी सेंटर ये किया गया था बस्सी में, बस्सी कौन सा? जयपुर वाला, एक चीज, ठीक है, बी हो जाएगा राइट आंसर। चलिए, इनमें से कौन सी फसल है जो कि रबी की फसल नहीं है? तो जो है मैसूर है, मसूर भी है और गेहूं भी है, चावल नहीं है, सी हो जाएगा आपका राइट आंसर। अगला है कि केंद्रीय शुष्क क्षेत्र अनुसंधान संस्था का गठन कब हुआ था? केंद्रीय शुष्क क्षेत्र अनुसंधान संस्था ये 1959 में, ठीक है, पंचायती राज लागू हुआ था तब से, 1 नंबर आपका राइट आंसर। राष्ट्रीय वर्षा सिंचित क्षेत्र प्राधिकरण कहाँ पर है? ये है दिल्ली में बना हुआ है, तो राइट आंसर आपका डी हो जाएगा। 39 कि राजस्थान में जीरे का उत्पादन सबसे ज्यादा कहां पर होता है? जीरा उत्पादन में जालोर प्रसिद्ध है, जालोर, राइट आंसर आपका 1 नंबर। क्वेश्चन नंबर 40 कि तिल जो है वो किसकी एक फसल है? तिल एक खरीफ की फसल है, ठीक है, खरीफ फसल है एक, बी हो जाएगा राइट आंसर। 41 कि कौन सा फल है वो राजस्थान में सिरोही जिले में ज्यादा होता है? तो सिरोही में चीकू ज्यादा होते हैं, चीकू के लिए सिरोही प्रसिद्ध है, तो चीकू हो जाएगा राइट आंसर। 42 आपका है कि किसका प्रयोग जो है वो कब्ज ठीक करने के लिए किया जाता है? और कब्ज ठीक करने के लिए अरंडी तेल का यूज करते हैं, 1 नंबर राइट आंसर। चलिए, कौन सा जोड़ा जो है सही नहीं लग रहा आपको? तो कपास वीरनार से ये गेहूं माही धवन, यही गलत हो जाएगा गेहूं वाला, तो बी आपका राइट आंसर। 44 कि राष्ट्रीय कृषि शुष्क बागवानी अनुसंधान संस्था कहां पर है? ये राजस्थान में बीकानेर जिले में है, राइट आंसर आपका डी हो जाएगा। ओके, 45 कि कौन सी फसल है जिसको सफेद सोना कहा जाता है? सफेद सोना कहते हैं कपास को, ठीक है, राइट आंसर आपका सी हो जाएगा। 46 नंबर केंद्रीय शुष्क बागवानी संस्था राजस्थान में कहां पर है? और ये भी बीकानेर ही जिले में है, तो राइट आंसर आपका डी हो जाएगा। 47 की कौन सा जिला जो है शुष्क पश्चिमी कृषि जलवायु प्रदेश